चंपकनगर नाम का एक घना जंगल था। वहाँ पे टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। एक टोनी गौरैया रोते हुए अपने बच्चों से कहने लगी, सुनो बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं चील का आहार बनने जा रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल में और भी पंछियाँ हैं, उनमें से कुछ भले तो कुछ बुरे हैं। कौन भला कौन बुरा है ये हमें समय के साथ पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। आहार को इकट्ठा करके रख लेना। इस तरह बच्चों को अच्छा बुरा समझाकर चील को अपनी बलि देने चल पड़ी। उसके नन्हे गौरैया, हमें छोड़ के मत जाओ माँ, माँ। ये माँ को अपने पास बुला रहे थे। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और चील के पास चलती रही, पर वहाँ पहुँचकर देखा चील नहीं थी। माँ चाहिए, माँ चाहिए। चील के नन्हे रो रहे थे। टोनी की समझ में कुछ न आया। हे भगवान, ये चील कहाँ गई होगी? मैंने तो उससे कहा था कि मैं आहार बनने आ रही हूँ। अब इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? यूँ सोचती हुई चील की राह देखने लगी। बहुत समय बीतने पर भी जब चील नहीं लौटी, गौरैया ने कहा, इन बच्चों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। गौरैया वहाँ से उड़कर चील के बच्चों के लिए आहार जुटा कर लाती है। चील के बच्चे जो मिला वही सही कहकर उसे खाने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, मैंने इनकी भूख तो मिटा दी, पर ये चील अभी तक क्यों नहीं लौटी होगी? इस तरह वो चील का वहीं पर इंतजार करने लगी, पर उस समय तक भी चील के ना लौटने पर गौरैया उसे ढूंढने के लिए निकली। जब टोनी गौरैया उसे ढूंढ रही थी, चील कहीं पर उसे मरी हुई दिखाई दी। उसे देखकर, अरे ये क्या हुआ? इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? सारे बदन पे चोटें लगी हैं। यूं वो दुखी हो रही थी। गौरैया ने दुखी होकर कहा, अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिना माँ के बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब कौन उनकी माँ बनेगा? यूं वो दुखी होकर रोई जा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वो खुद चील के बच्चों की माँ बनेगी। अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चों के साथ मेरी परवरिश में बड़े होंगे। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ कहीं दूर चली गई है। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी। आपको माँ ने बताया है ना, तो हम वैसे ही करेंगे। फिर गौरैया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर एक को बिठाया और अपनी चोंच में एक को पकड़कर बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। माँ को वापस लौटा देख गौरैया के बच्चे बहुत खुश हुए। तुम वापस आ गई माँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ ये कौन है? ऐसे पूछने पर गौरैया ने बताया, ये तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। इनकी माँ के लौटने तक ये हमारे पास ही रहेंगे। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। टोनी के कहने पर उसके बच्चों ने हामी भरी। टोनी उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। हमेशा की तरह सावधानियां बताकर आहार लाने के लिए टोनी बाहर निकली। वो अपने घोंसले पर जब वापस लौटी तो चौंक गई। उसने देखा चीचू कौवा और छोटू तोता चील के बच्चों को चोंच से डंक मार रहे थे। मरो, तुम दोनों मरो। जब तक तुम मरोगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मन मानी उन्हें मारे जा रहे थे। तब गौरैया के बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें मत मारना। ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें मत मारना। यूं वो गुहार लगा रहे थे। तभी टोनी गौरैया वहाँ आकर गुस्से में बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को जान से क्यों मारना चाहते हो? उसकी बातें सुन चौंक कर कौवे ने पूछा, दोस्त तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बच्चों को भला क्यों मारेंगे? हम चील के बच्चों को मारना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो किसी और के नहीं मेरे बच्चे हैं। उसकी बातों से हैरान कौवे ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? भला चील के बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे बच्चों पर हमला करने आए इन चील बच्चों को हमने रोका है। हाँ दोस्त, हम उन्हें मारने आए हैं, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे बच्चे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दोस्त। इस पर रोती हुई गौरैया ने कहा, देखो दोस्तों, ये खुद नहीं आए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने आहार की तलाश में बाहर निकली थी। मैं जब तक लौट आती, चील मेरे बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आई थी। मैंने उसे रोककर कहा, हे चील महारानी, मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ करना गौरैया, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो मेरी और बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? चील महारानी जी, आपके और बच्चों का आहार बनने के लिए मैं आ रही हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं अपनी ज़बान से मुकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह रोक कर विनती करने पर
ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा कर तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम अपने बात से मुकर गई तो तुम्हारे साथ बच्चों को भी खत्म करूँगी। मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने बच्चों को सावधानियां बताई और चील के पास गई, पर वहाँ पर चील नहीं थी। ढूंढने पर पता चला वो मर चुकी थी। उसके बच्चे अनाथ हो चुके थे, इसलिए मैंने ही उनके बच्चों को खुद मेरे घोंसले पर ले आया था। इस तरह बीती सारी बात उसने दोस्तों को बताई। सच्चाई जानकर वो दुखी हुए। वैसे इन बच्चों को अपनी माँ से दूर करने का पाप भी हमें ही लगेगा। दरअसल चील लूसी के बच्चे को लेकर जा रही थी, तो हम तीनों ने ही मिलकर उस चील को डंक मार मार कर मार दिया था। पर बाद में हमें ये पता चला कि चील उन बच्चों को नहीं ले गई थी, बल्कि लूसी के बच्चे नए पंख आने पर उड़ने की कोशिश में बाहर निकले थे। तब हमारी समझ में आया कि हमने जल्दबाजी कर दी। अपने किए पर पछतावा होकर गौरैया और चील के बच्चों से वे दोनों माफी मांगने लगे। सच्चाई जानकर चील के बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। तभी तो दोस्तों, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। तो उनको गलती का एहसास कराया। वे दोनों माफी मांगकर वहाँ से उदास होकर निकल पड़े। अब उनकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी, ये सोचकर चील के बच्चे दुखी हो रहे थे। बच्चों, दुखी मत होना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ऐसा कहकर उन्हें प्यार से अपने गले लगाती है। माँ का प्यार खोए चील के बच्चों की गौरैया माँ बन चुकी थी। से हमें ये सीख मिलती है कि माँ में ईश्वर का रूप होता है, जो दूसरों के बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती है।